एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती उजागर कर दी। चतुश्रेणी में जो ओएमआर शीट का घोटाला चल रहा है भाई साहब, इसको लेके अभ्यर्थी, नेता, बड़े राजनेता सब सामने आ चुके हैं कि भाई साहब घोटाला 2018 में भी हुआ था, 2025 में भी हो रहा है, और न जाने इन तमाम सालों में कितनी बार ये जो ओएमआर शीट के पीछे से घोटाला चल रहा है ये हुआ होगा, लेकिन लगातार इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। चतुश्रेणी का ओएमआर घोटाला आप सभी के सामने है। हनुमान बेनीवाल ने भी साफ कह दिया कि भाई साहब मैंने तो मई 2025 में जब वो शहीद स्मारक पे धरना दे रहे थे ऐसा ही भर्ती को लेके तभी अभ्यर्थी लाके खड़े कर दिए थे कि भाई साहब ओएमआर शीट में घोटाला हुआ है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। और देख लो आज क्या हुआ, 2018 का घोटाला सामने आया है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल पड़ा है कि 2018 का जो घोटाला है उसे इसलिए उजागर किया गया ताकि हाल ही का जो घोटाला है उसे दबा दिया जाए। और जैसा कि सचिन पायलट कह रहे हैं कि भाई साहब घोटाला तो हमारी पार्टी में क्या अभी भी हुआ है, लेकिन ये हमारी पार्टी का उजागर क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली यहाँ पर है। सर देखिए, जब से पहले शुरू हुआ कि भाई साहब चतुर्श्रेणी का रिजल्ट आया 16 जनवरी को, और कट ऑफ इतनी हाई जा रही है कि बच्चे बोल रहे हैं यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी दिया था हमने, चतुर्श्रेणी का एग्जाम दिया है। एक एक सीट पे 40 से ज्यादा उम्मीदवार है, इतने कम पद है, और बावजूद इसके इतना बड़ा घोटाला जो है 2018 का उजागर कर दिया। 2025 में अभी भी कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ है। क्या वास्तविकता है इसके पीछे? देखिए, वास्तविकता तो यही है कि जो सरकार रहती है उनकी पुलिस उनके घोटाले नहीं बताती। कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी है वो सच प्रूव होती जा रही है, और इसके सच प्रूव होने के साथ साथ अब इस पर जो सियासत है ओएमआर शीट घोटाले पर वो बहुत भयंकर तरीके से तांडव कर रही है। आप देखिए, सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल अब कहीं ना कहीं ओएमआर शीट घोटाले को अपना प्रथम एजेंडा बना चुके हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने 2025 के मई के महीने में ही ओएमआर शीट घोटाला उजागर कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि 2025 में ये घोटाला हुआ है। मैं अभ्यर्थी उन्होंने ये घोटाला सामने लाए थे और अभ्यर्थियों को सामने लाए थे कि देखो किस किस तरीके से घोटाला हुआ है। इसके बावजूद जो लोग पकड़े वो 2018 के घोटाले में पकड़े। अब देखिए आप, ये कितनी हास्यास्पद बात है कि जिन लोगों को पकड़ा है वो आज तक भी पद पर थे। कल पकड़ा तो कल तक वो पद पर थे, और 2018 के घोटाले में पकड़ा तो उनसे ये भी पता नहीं किया कि तुम जब 2018 से 2026 तक पद में थे तो तुमने 18 के बाद वाली भर्ती में वो घोटाला नहीं किया होगा क्या जो तुमने 18 में भी किया है। बिल्कुल। और अगर वो बात पूछताछ में बताएंगे तो भी देख लिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो वही थ्योरी पुलिस और प्रशासन पूरा उस पे एक्ट कर रहा है कि जिसकी सरकार होती है उसके घोटाले उजागर नहीं करवाते। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ओएमआर शीट घोटाला जैसा घोटाला सामने आ रहा है, इसका मतलब यह है कि पहले कम से कम बच्चों को पेपर लीक जो होते थे उसको पढ़ना तो पड़ता था, उसके सवालों को लर्न तो करना पड़ता था। अब तो वो भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको पूरी शीट ही दे दी। तो क्या आपने और ज्यादा इस भ्रष्टाचार को इजी बना दिया है? इसको लेकर ये जो सियासत उत्पन्न हो रही है, सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल जिस तरह से सरकार पे बरस रहे हैं, उससे एक बात तो क्लियर है कि टाइमिंग इस सियासत का बहुत ही जबरदस्त है। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा के जो परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बन चुके हैं। तो अब मंत्रिमंडल फेरबदल भी बहुत पास में है, और बहुत पास में अब कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ साथ जो बोर्ड्स का गठन होना है वो भी है। इस टाइमिंग पर अगर इस सरकार का पहला बड़ा घोटाला सामने आता है या उस पर सियासत होती है तो इसका असर सब पर पड़ेगा। मंत्री जो शिक्षा संभाल रहे हैं, जो गृह संभाल रहे हैं, उन पर भी पड़ेगा, और पड़ेगा उन पर भी जो कहीं ना कहीं प्रशासन में बहुत ऐसी पोजीशन संभाल रहे हैं जो इसको कंट्रोल कर सकते थे। हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट इस पर तांडव कर रहे हैं, इसका मतलब ये साफ है कि दो वो शख्स तांडव कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इससे
जनता में इस घोटाले की बात बहुत तेजी से फैलेगी और नैरेटिव बहुत तेजी से बनेगा, जो भाजपा का टॉप लेवल मैनेजमेंट करने नहीं देगा, और इसलिए बहुत तेजी से इस पे चेंजेस होंगे। मंत्रिमंडल फेरबदल पे भी इसका फर्क पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, ये फर्क पड़ेगा बजट सेशन पर। फरवरी में बजट सेशन होना है। बजट सेशन में विधानसभा में जो इस तांडव का महातांडव बनेगा, वो भी देखने योग्य होगा। और इसलिए कहीं ना कहीं बेनीवाल और पायलट ने इस चीज की शुरुआत कर दी है। अब इस पे और जो लोकप्रिय लोग हैं वो उतर जाते हैं, तो जनता में ये पूरा नैरेटिव बन जाएगा और विधानसभा में इस पर त्राहिमाम मचने वाला है। तो देखना ये होगा कि इस ओएमआर शीट घोटाले का असर कितना बड़ा होता है, मंत्रिमंडल से लेकर, विधानसभा से लेकर, निकाय चुनाव से लेकर, पंचायत चुनाव से लेकर, तमाम सारे सरकार की क्रेडिबिलिटी पर भी क्या इसका असर होता है, और क्या ये वो विरोधी जो इसको उठा रहे हैं उनको फायदा भी दिलवा पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल हर पहलू पर विरोध करने में सबसे आगे हैं, चाहे बजरी खनन हो, चाहे किसान हो, चाहे जोजरी नदी हो, हर पहलू पर, चाहे एसआई भर्ती हो, और अब ओएमआर शीट घोटाला भी, तो उनके क्रेडिट्स बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सरकार को घेर रहे हैं। तो किसका फायदा किसका नुकसान बहुत ही जल्द पता चलने वाला है, लेकिन इन दोनों का तांडव करना सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। बिल्कुल। वहीं सर हाल ही में हम बात करें, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे कैबिनेट मंत्री भी है, छोटवाड़ा क्षेत्र से विधायक भी है। एक मीडिया बंधु के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात पे एक बहुत ही रिएक्टिंग सीन क्रिएट कर दिया कि और भाई बहुत ही साहब, बड़ा चैलेंज दिया कि हमने हमारी आप हमारे कार्यकाल में देख लीजिए कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर जनता ट्रोल कर रही है कि भाई साहब पेपर लीक नहीं कर रहे हैं आप सीधा अभ्यर्थियों को दोषी इसका ठहरा रहे हैं कि आप जवाब मत दो, जवाब आप हम खुद दे देंगे। पेपर लीक में जो थोड़ी बहुत मेहनत हो रही थी, उस मेहनत को भी खत्म कर दिया आपने कि आप तो सीधा फिनिश्ड हो जाओ, सीधा जीत जाओ, सीधा पास होकर नौकरी पालो, वो काम आपने कर दिया है। कहीं ना कहीं ये होता है कि बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े छाती ठोक कर किए हुए दावे थर थरा कर जब फेल हो जाते हैं, वो वाली कंडीशन आई है। जिस तरीके से पूरी मीडिया के सामने उद्योग मंत्री ने यह दावा किया था, वो दावा महज कुछ दिनों में ही भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और एसओजी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 2018 के घोटाले को बता रही थी, उसने कहीं ना कहीं ये पूरे शासन प्रशासन पर उल्टी पड़ गई है। जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बेनीवाल अपने 2025 के आर्टिकल्स को लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि देखो 2025 में मैंने इसको उजागर किया था। पायलट जहां पर भी थे दौरे पर, उन्होंने इसको उजागर कर दिया। और इन दोनों का उजागर करने का मतलब यह है कि जनता में साफ मैसेज चला गया है कि 2018 शुरुआत हो सकती है, पर इसका रिपीटेशन 2025 में भी हुआ है। बिल्कुल। वहीं सर देखिए कि सरकार तो कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि भाई साहब घोटाला 2018 में हुआ था, 2025 में नहीं। लेकिन न करते मैं आपको बता दूं कि दिन के न जाने कितने कॉल हमारे खुद के पास आ रहे हैं उन अभ्यर्थियों के कि मैम हमने इतनी तैयारी की थी कि हम ये एग्जाम क्लियर कर सकते थे, लेकिन हमारे एग्जाम क्लियर नहीं हुए और जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे उनके एग्जाम क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी तो घोटाला है, सरकार क्यों एक्सेप्ट नहीं कर आप रही है? इस बात को समझिए कि किसी जुर्म का होना पता कैसे चलता है। जब पीड़ित आता है, कहता है मुझे चोट लगी है, मुझे मारा गया है, तो जुर्म का पता चलता है। जुर्म का पता चलने की पहली कड़ी तो पीड़ित ही होता है। जी 2025 में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों पीड़ित आकर जब यही बात बोल रहे हैं, तो कुछ तो हुआ है। एसआई भर्ती भी ऐसे ही समझ में आया। तो पीड़ित जब है और पीड़ित के साथ सबूत जब हनुमान बेनीवाल ने दिखा दिए थे, तो हुआ तो कुछ ना कुछ है ही। लेकिन अब देखिए, प्रक्रिया हमेशा ऐसे ही चलती रही कि पेपर लीक को भी आप देखोगे तो किरोड़ी लाल मीणा ने सबूत दे दिए थे। किरोड़ी लाल मीणा ने एसीबी को जाके पेपर्स पकड़ा दिए थे, ये रहे सबूत पेपर लीक के। उसके कितने सालों के बाद जो कार्रवाई की है वो की, उसमें भी मगरमच्छ नहीं पकड़े, मछलियों में इतिश्री कर ली। जी ठीक वैसे ही 2025 के घोटाले का उजागर 2025 में बेनीवाल ने कर दिया, सबूत भी दे दिया, अभ्यर्थी भी सामने आ गए। लेकिन उसको भी उसके दोषियों को पकड़ते पकड़ते अगर अगली सरकार आ गई
तो इसका मतलब ये साफ हो जाएगा कि घटना आप आज कर दो, पकड़ा वो तब तक जाएगा जब तक उस अभ्यर्थी की एज बार हो जाएगी, जब तक वो अभ्यर्थी एग्जाम देने लायक नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं यही हो रहा है, इंसाफ जो है ना अभ्यर्थी के साथ, वो इतना ज्यादा डिले हो रहा है कि उसकी जवानी से बुढ़ापा आ रहा है, उसका एग्जाम देने का पूरा मानस खत्म हो जा रहा है, एज खत्म हो जा रही है। और आप उस बेरोजगार के साथ जितना गलत कर रहे हो उतना गलत शायद किसी के साथ भी नहीं हो सकता। कई परिवारों की उम्मीद टूट रही है। ये समझना पड़ेगा सरकार को कि इतना डिले सिर्फ इसलिए कि मेरी सरकार पे आरोप न लगे, इसको मैं 6 साल डिले 7 साल डिले कर दूंगा, फिर भी मगरमच्छ तो नहीं पकड़े जाएंगे, छोटी सी मछलियों में इतिश्री हो जाएगी। हुआ क्या पेपर लीक में, क्या हुआ? महेश जोशी गए, वो तो खैर जेजेएम घोटाले में गए थे, उसके अलावा बाबूलाल कटारा को आपने एक टारगेट बना लिया, कोई भी ऊपर का मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया। ये पेपर लीक में आज तक हुआ है, जो कि पेपर लीक 4-5 साल पहले हो चुके थे। बिल्कुल। तो अब क्या ओएमआर शीट के साथ भी ऐसा ही होगा कि 5-6 साल हो जाएंगे, उसके बाद एक मछली सी पकड़ लेंगे और भूल जाएंगे बाकी सबको। और हो सकता है वो मछलियां सेम ही हो जो अभी पकड़ी गई है। हाँ, तो कभी मगरमच्छ आए ही नहीं। इस तरह से तो मगरमच्छ घूमते जाएंगे और वो पीड़ित जो है वो पीड़ा में ही रहेगा, जो अभ्यर्थी मेहनत करके पास होना चाहता था। बिल्कुल। तो जहां तक मेरी बात है, उन अभ्यर्थियों तक तो पहुंच ही गई होगी जो चतुर्थ श्रेणी के इस एग्जाम में खुद सफर करे हैं, क्योंकि कई बार कॉल आते हैं कि मैम आपका वीडियो देखा, ये परेशानी हमारे साथ भी है, क्या करें। तो अब आपके पास है पूरा मौका कि आपको क्या करना है, ये निर्णय आपको ही लेना है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या सहायता कर सकते हैं, आपकी बिल्कुल कॉल कीजिए और आपकी तमाम जो परेशानियां हैं हमारे तक, और अभ्यर्थी आए चैनल पर, अपनी पीड़ा सुनाए, हम सबकी पीड़ा पहुंचाएंगे, ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो इस बीमारी से ग्रस्त है, यानी कि जो इस एग्जाम से परेशान है। और क्या कहना है कमेंट में बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।